फाइंड द एरिया ऑफ। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं जिसमें सर्कल के कुछ कुछ पार्ट्स है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, और हमें इन दिए हुए सर्कल के पार्शियल सर्कल आप इसको बोल दीजिए या फिर कुछ सर्कल के पोर्शन जो दिए हुए हैं उनका एरिया पता करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारा काम छोड़ के पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे एक बार पूरे मन से इसको ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या फंडा हमें सोचना पड़ेगा। तो पहला जो है, पहले तो यहाँ पे लिख ही दिया है कि ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब हुआ कि आधा सर्कल है। तो अगर हम चाहें तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं कि सर्कल कुछ ऐसा दिखता होगा और हमें इस आधे सर्कल का एरिया बताना है। अब पूरे सर्कल पे जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, एक कंप्लीट एंगल। तो अगर आधे सर्कल की बात की जाए तो ये एंगल होगा 180 डिग्रीज के बराबर, और यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस भी दे दिया गया है। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, ये है सेंटर ये हो गया, मान लीजिए पॉइंट है O, यहाँ से एक रेडियस इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है पॉइंट A, और यहाँ से एक दूसरी रेडियस इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है B, और यहाँ पे इस पूरे आर्क की बात हो रही है। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों रेडियसेस और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया है, ये जो यहाँ पे ये एरिया है, ये आखिर कितना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका रेशियो पूरे सर्कल के एरिया के साथ, एरिया ऑफ सर्कल, ये रेशियो इक्वल होता है ये सेक्टर सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर वो थीटा होता, उसके डिवाइडेड बाय 360 कंप्लीट एंगल, इसके रेशियो के बराबर। बस हम इस फंडे को, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। मान लीजिए ये एरिया कुछ कैपिटल ए है, तो ए डिवाइडेड बाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर की जगह हम लोग डाल देंगे 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल टू थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, 180 डिग्रीज, तो हम 180 डाल देंगे डिवाइडेड बाई 360। ऊपर नीचे यहाँ पे अगर हम लोग 180 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे हमें एरिया मिल गया, एरिया अपॉन 2 का स्क्वायर हुआ 4, यानी कि 4 पाई, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। दोनों साइड अब अगर हम लोग 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा 4 पाई अपॉन 2, यानी कि 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। ये जो एरिया होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। दूसरे वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे हमको ये जो सेक्टर दिया हुआ है, जो कि इस वाले रेडियस और इस रेडियस से मिलके बना है, ये है A, ये है B, ये सेक्टर जो यहाँ पे बना, जो ये आर्क बना रहा है, ये पूरे एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखना होगा कि ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये बाहर वाला एंगल। अब ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्रीज, तो ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस 90, यानी कि 270 डिग्रीज। अब हम सेम रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मान लीजिए ये कुछ स्मॉल ए है, ये हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये थीटा हुआ सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया, ये डिग्रीज में हमें लिखना होगा, यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 360। तो बस यहाँ से हम ए कैलकुलेट करते हैं। आर हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर की जगह हम लोग 4 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर a अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ 16 टाइम्स पाई इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो जीरोस चले जाएंगे। ऊपर नीचे मान लीजिए 3 से डिवाइड कर दे तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 आ गया। फिर ऊपर नीचे मान लीजिए फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 3/4 के बराबर। दोनों साइड अब हम लोग 16 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो
जो स्मॉल ए हमें चाहिए सेक्टर का एरिया, वो हो जाएगा 3/4 ऑफ 16 पाई के बराबर। ऊपर नीचे यहाँ हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। ये जो हमें चाहिए था 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा।